हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय एशा। तो कल ही पेरिस ओलंपिक ख़त्म हुआ है, इसीलिए मैं आपके लिए पेरिस ओलंपिक पे वीडियो लेकर आ गई हूँ। करंट पेरिस ओलंपिक 2024 टॉपिक के साथ मैं ओलंपिक से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर कर दिया है एक ही वीडियो में। अंत तक जुड़े रहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आने वाले दिनों में आपके जितने भी एग्जाम्स रहेंगे उनमें 1 या 2 क्वेश्चन 100% बनेगा इसी टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 समर ओलंपिक गेम्स था, जो कि हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है। एक समर ओलंपिक और दूसरे समर ओलंपिक में 4 साल का डिफरेंस होता है। ये था 33rd एडिशन। होस्ट है फ्रांस का पेरिस सिटी। ओपनिंग 26 जुलाई 2024 को हुआ था। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर हुआ था देख लीजिए, इस जगह पे हुआ था, जर्डिन्स डू ट्रोकाडेरो। ये स्पेनिश लैंग्वेज है, इसका स्पेनिश में प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, जो कि सेन रिवर के किनारे है। यहाँ पर हुआ था ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज। इसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी 11 अगस्त 2024 कहाँ पर, स्टेड दे फ्रांस। क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर हुआ। मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मोटो। ऑलमोस्ट 10,500 एथलीट इसमें भाग लिया है। 32 स्पोर्ट्स के 329 इवेंट्स थे। न्यू गेम्स जो ऐड हुए हैं 2024 को वो है ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। हर बार के ओलंपिक्स के जैसे एक मैस्कॉट होता है, तो इस बार के ओलंपिक का जो मैस्कॉट है वो है फ्रीजियन कैप, द फ्रिजेस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेंगे। नाडा ने बजरंग पुनिया को एंटी डोपिंग रूल वायलेशन के चलते सस्पेंड कर दिया था। सेकंड, हरेंद्र सिंह को 2028 के ओलंपिक तक इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कोच अपॉइंट किया गया है। थर्ड, बिल्किस मीर जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है, उनको पहली भारतीय महिला जूरी बना दिया गया है ओलंपिक का इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में। तो बिल्किस मीर फर्स्ट इंडियन वुमेन जूरी बनी है ओलंपिक्स में। इस बार के ओलंपिक के जो फ्लैग बेयरर थे वो है शरद कमल, और टॉर्च बेयरर थे अभिनव बिंद्रा। 6 पॉइंट क्या है देखिए, यस बैंक ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप किया था पेरिस ओलंपिक के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कंफर्म किया है इंडिया 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन टू इंक्लूड T20 क्रिकेट इनटू द 2028 ओलंपिक्स। लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक्स होने वाला है 2028 में, उसमें क्रिकेट को फिर से इंक्लूड करने की बात हो गई है। फिर से मतलब, फिर से क्यों बोला मैंने, क्योंकि पहले भी क्रिकेट इंक्लूड था। 1900 का जो ओलंपिक्स था उसमें लास्ट टाइम क्रिकेट इंक्लूडेड था, उसके बाद से क्रिकेट नहीं रहा। अब फिर से क्रिकेट को इंक्लूड कर दिया जाएगा 2028 के ओलंपिक्स में। द वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अनाउंस किया है कि इस बार के ओलंपिक में फर्स्ट टाइम के लिए मेडल के साथ साथ प्राइज मनी भी दिया जाएगा गोल्ड मेडलिस्ट को। कौन से खेल में, ट्रैक एंड फील्ड में। तो ट्रैक एंड फील्ड पहला स्पोर्ट बन गया है जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट को प्राइज मनी भी दिया जाएगा। नेक्स्ट ओलंपिक में, लॉस एंजल वाले ओलंपिक में 2028 में जो होगा, उसमें सिल्वर एंड ब्रोंज मेडलिस्ट को भी प्राइज मनी दिया जाएगा, ऐसा सोचा है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। तो ये था कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पेरिस ओलंपिक। अब हम बढ़ते हैं इस साल के विनर्स की तरफ। तो चलिए अब देख लेते हैं विनर लिस्ट। तो पेरिस 2024 ओलंपिक का जो मेडल टैली है उसके हिसाब से नंबर 1 पर है यूएसए, नंबर 2 पर है चाइना, 3 जापान, 4 ऑस्ट्रेलिया, 5 फ्रांस, 71st रैंक है इंडिया का। यूएसए को टोटल 126 मेडल मिला है, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रोंज। चाइना 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रोंज, टोटल 91। जापान 20, 12, 13, टोटल 45। ऑस्ट्रेलिया 18, 19, 16, टोटल 53। फ्रांस रैंक 5 पर है, गोल्ड 16, सिल्वर 26, ब्रोंज 22, टोटल 64। इंडिया का सिल्वर 1, ब्रोंज 5, टोटल 6। तो आप टॉप 5 रैंक याद रखिएगा।
यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इंडिया का रैंक है 71। अब हम देख लेते हैं इंडिया का क्या अचीवमेंट रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में। इंडिया को कुल मिला के 6 मेडल मिला है। पहला मनु भाकर ब्रोंज, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पोर्ट्स। दूसरा भी मिला है शूटिंग में ब्रोंज, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह को मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। तीसरा भी ब्रोंज मेडल है जो कि स्वप्निल कुशल को मिला है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, ये भी शूटिंग इवेंट है। तो देखिए शूटिंग स्पोर्ट्स में ही 3 ब्रोंज मेडल आया है। फोर्थ इंडियन हॉकी टीम को मिला है ब्रोंज मेडल। फिफ्थ जो मेडल है नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। हमने सोचा था गोल्ड लेकर आएंगे, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और सिल्वर लेकर आए हैं एथलेटिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो। 2020 में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, इस बार सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। सिक्स्थ अमन सहरावत मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग में ब्रोंज मेडल लेकर आए हैं। तो कुल मिला के 5 ब्रोंज है और 1 सिल्वर है। दुख की बात यह है कि इस बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर इंडिया गोल्ड लेकर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जो हमारे इंडिया के मेडलिस्ट रहे हैं उनकी फ़ोटो देख लीजिए। ये है नीरज चोपड़ा, ये रही मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, ये स्वप्निल कुशल, इंडिया के हॉकी टीम और अमन शेरावत। ये सब लोग लेकर आए हैं ब्रोंज, सिर्फ यही लेकर आए हैं सिल्वर। ठीक है, अब नेक्स्ट। यहाँ तक था करंट टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं कुछ स्टैटिक चीज़ें पढ़ने के लिए। 2 इम्पोर्टेंट ओलंपिक एसोसिएशन है, एक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, दूसरा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एस्टेब्लिश हुआ था 23 जून 1894। 23 जून को ही हम मनाते हैं ओलंपिक डे। हेडक्वार्टर है लुसेन, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है थॉमस बैश। डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफर डे केपर। मेंबरशिप 111 एक्टिव मेंबर्स है, 38 ऑनररी मेंबर्स है, 206 इंडिविजुअल नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुआ था 1927 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। इसका प्रेसिडेंट है पीटी उषा। अब देख लेते हैं प्रीवियस एंड अपकमिंग ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था और कहाँ होने वाले हैं। तो समर ओलंपिक पिछली बार 2020 का जो समर ओलंपिक है वो 2021 में हुआ था, लेकिन इसको टोक्यो 2020 समर ओलंपिक ही कहा जाता है। जापान के टोक्यो में हुआ था। इसके बाद इस बार का ओलंपिक हुआ फ्रांस के पेरिस में। 2028 का जो समर ओलंपिक है वो यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपकमिंग समर ओलंपिक है। और विंटर ओलंपिक जो होता है वो समर ओलंपिक के ठीक 2 साल बाद होता है। एक समर ओलंपिक और एक विंटर ओलंपिक के बीच में 2 साल का गैप रहता है। एक समर ओलंपिक और दूसरा समर ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप रहता है। जो 2022 का विंटर ओलंपिक था वो हुआ था चाइना के बीजिंग में। जो अपकमिंग 2026 का विंटर ओलंपिक है वो होगा इटली के मिलानो कॉर्टिना में। ये याद रखिएगा, अपकमिंग है। ओलंपिक से ही रिलेटेड है पैरा ओलंपिक्स, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2024 का जो समर पैरा ओलंपिक है वो पेरिस में ही होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जिन एथलीट्स को डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए खासकर बनाया गया है ये पैरा ओलंपिक्स। एथलीट्स विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए बनाया गया है। ये इंटरनेशनल मल्टी पैरा स्पोर्ट्स इवेंट है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा गवर्न होता है ये। इस बार पेरिस फ्रांस में ही होगा। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। जब पैरालंपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। देखिए ओलंपिक डे, मैंने बताया था ओलंपिक डे 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इस साल 2024 का जो थीम था वो है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओलंपिक का जो मोटो है, न्यू मोटो ऑफ ओलंपिक क्या है? लैटिन में कहा जाता है सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, जिसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। सिटियस मतलब फास्टर, अल्टियस मतलब हायर, फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर, कम्युनिटर मतलब टुगेदर। ये अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं रिंग्स ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक का जो सिंबल है वो 5 रिंग है ऐसे।
ये रिंग्स पब्लिकली कब प्रेजेंट किया गया था? 1913 में। एक वाइट बैकग्राउंड पे 5 रिंग्स इंटरलेस्ड होते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। इसका जो ऑर्डर है याद रखिएगा, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड के ऑर्डर में रहता है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, फिर रेड। ये वाला ऑर्डर याद रखिएगा। ये पांचों कलर 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ब्लू जो है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, जो येलो है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन फॉर ऑस्ट्रेलिया, रेड फॉर अमेरिका। याद रखिएगा। अब देखते हैं फ्लैग ऑफ ओलंपिक्स किसने डिजाइन किया था? फ्रेंच मैन पियरे दे कुबर्टिन। पियरे दे कुबर्टिन को फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहा जाता है। तो ये 5 रिंग्स जो बने हुए हैं, ये यूनिटी ऑफ एथलीट्स फ्रॉम ऑल नेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्लैग अडॉप्ट हुआ था कब? 1914 को। फर्स्ट टाइम ये फ्लैग कहाँ पे होस्ट किया गया था? 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में। अब हम मॉडर्न ओलंपिक से जुड़े हुए हिस्ट्री देख लेते हैं। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कहाँ हुआ था? ग्रीस के एथेंस में 1896 में। ये जो नाम ओलंपिक कहाँ से आया है? ग्रीस का एक शहर है, सिटी है जिसका नाम है ओलंपिया। यहाँ से ही ये नाम पड़ा है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कौन है? पियरे दे कुबर्टिन, ये इंसान। फाउंडर कौन है ओलंपिक कमेटी का? सेम पर्सन। अब देखते हैं कौन से साल में ओलंपिक गेम्स नहीं हुआ था। 1916, 1940, 1944। वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से और ये वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टू फीचर फीमेल एथलीट्स 1900 का जो पेरिस ओलंपिक है वही। उसी में पहली बार फीमेल एथलीट्स भी भाग लिया था। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ओलंपिक फिल्म 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक। उसके बाद कौन से शहर में समर ओलंपिक 2 बार ऑर्गेनाइज हुआ है? ऐसा शहर है एथेंस, लॉस एंजल्स। साल आप देख लेना। कौन सा शहर वो है जहाँ पर ओलंपिक समर ओलंपिक 3 बार हुआ है? लंदन, पेरिस। कौन सा कंट्री है जहाँ पर समर ओलंपिक मैक्सिमम टाइम हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स, 4 बार हुआ है। अब इंडियन हिस्ट्री देख लेते हैं ओलंपिक से जुड़े हुए। फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, वो है 1900 के ओलंपिक में। एक अकेले एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, वो एक एंग्लो इंडियन थे, नॉर्मन पिचर्ड, और 2 मेडल जीत लिया था उन्होंने। दोनों ही सिल्वर मेडल था, एथलेटिक्स में जीता था। फर्स्ट टाइम इंडिया ने टीम को भेजा था। यहाँ पर तो अकेले पर्सन गए थे, यहाँ पर टीम भेजा गया था 1920 के ओलंपिक में। एट प्रेजेंट इंडिया का जो रैंक है ओलंपिक में वो है 57। इंडिया ने टोटल 41 मेडल जीता है आज तक, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज। इस साल के मेडल्स को इंक्लूड करके ही बोल रही हूँ मैं। अब देखिए इंडिया ने क्या क्या माइलस्टोन सेट किया है आज तक। फर्स्ट मेडलिस्ट, या फिर फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट, या फिर फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट कौन है? नॉर्मन पिचर्ड, यही इंसान है। 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था इन्होंने। एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल लेकर आए थे 2। मल्टी मेडलिस्ट इसलिए क्योंकि 2 लेकर आए थे सिल्वर मेडल, और फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट थे यही, और फर्स्ट मेडलिस्ट भी यही थे। फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे? केडी यादव। ये पर्सन हेलसिंकी ओलंपिक में 1925 में भाग लिया था उन्होंने। रेसलिंग में ब्रोंज लेकर आए थे। पहला इंडिविजुअल मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस सुशील कुमार, 2 मेडल लेकर आए थे। रेसलिंग में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रोंज और 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सिंगल ओलंपिक गेम। पिछला वाला जो था वो फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस था, लेकिन सिंगल ओलंपिक गेम्स नहीं था, वो अलग अलग ओलंपिक में मिला था उनको, सुशील कुमार को। लेकिन मनु भाकर को एक ही ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, इस बार के पेरिस ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल मिले हैं शूटिंग में, दोनों ही ब्रोंज है। फर्स्ट वुमेन मल्टी मेडलिस्ट पीवी सिंधु, 2016 के रियो दी जेनेरियो में सिल्वर और 2020 टोक्यो में ब्रोंज लेकर आए थे। बैडमिंटन प्लेयर है ये। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन मेडलिस्ट? ये तो मल्टी मेडलिस्ट है, लेकिन पहला वुमेन मेडलिस्ट कौन है?
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन रहा आपके लिए यहाँ पर। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट मेंस फील्ड हॉकी टीम है। एम्स्टर्डम 1928 ओलंपिक फील्ड हॉकी में गोल्ड लेकर आए थे। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस मेंस हॉकी टीम ही है। लंदन 1948 का ओलंपिक है, फील्ड हॉकी गोल्ड लेकर आए थे। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? अभिनव बिंद्रा, इस साल के जो टॉर्च बियरर है वही है। शूटिंग से जुड़े हुए हैं, गोल्ड लेकर आए थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। इंडिया का जो हॉकी टीम है वो सबसे सक्सेसफुल टीम रहा है ओलंपिक में, क्योंकि आज तक टोटल 8 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। 8 गोल्ड मेडल, बहुत बड़ी बात है। देख लेना आप कौन से ओलंपिक में लेकर आए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980। पिछली बार का जो टोक्यो ओलंपिक है वहां पर इंडिया का क्या अचीवमेंट रहा वो एक बार देख लेते हैं। गोल्ड मेडल 1 लेकर आए थे नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में। 2 सिल्वर मेडल आया था रवि कुमार दहिया रेसलिंग में। मीराबाई चानू लेकर आए थे वेट लिफ्टिंग में। 4 ब्रॉन्ज मेडल आया था पीवी सिंधु बैडमिंटन, लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग, बजरंग पूनिया रेसलिंग, जो कि इस बार क्या हुआ है, सस्पेंड हो गए हैं नाडा के द्वारा। मेंस फील्ड हॉकी टीम, ठीक है, तो ये 4 ब्रॉन्ज मेडल आया था। टोटल कितने मेडल आए थे टोक्यो ओलंपिक में? 7। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा वीडियो। मैंने पूरा पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी करंट प्लस स्टैटिक चीज़ें होती है वो पढ़ा दिया है आपको। ओलंपिक का हिस्ट्री भी बताया है। ओलंपिक से जुड़े सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में बता दिया आपको। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। जो बच्चे प्रिपरेशन ले रहे हैं उन तक ये वीडियो अगर पहुँचेगी तो उनको बहुत मदद मिलेगी।